बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इससे पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा था आइसोमेरिज्म पढ़ा। आइसोमेरिज्म में हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ी थी, जिसमें मेजर दो टाइप्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हमने कहा था 5 फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टाटमेरिज्म। और इसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है उसकी दो टाइप्स, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा जो है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले एक चीज दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी ये देखते हैं कि व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। A substance that can rotate plane of polarized light is called as optical active substance, and this property is called as optical activity. A substance that can rotate plane of polarized light, that can rotate the plane of polarized light is called optically active, and this property of substance is called optical activity. Optical activity जो सब्सटेंस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करे उस सब्सटेंस को हम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो पहले हम इस पोलराइज्ड लाइट को या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को देख समझ लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। अच्छा, ऑलरेडी जो लाइट है, यानी जो मेरे तरफ आ रही है लाइट या सनलाइट आ रही है, तो ये ऑल पॉसिबल प्लेन्स के अंदर वाइब्रेट करती है, ट्रैवल करती है। जबकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है वो उस लाइट को कहते हैं जो सिंगल प्लेन में, वन प्लेन में रोटेट करे या वाइब्रेट करे, वो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। ऑर्डिनरी लाइट, तो ये है ऑर्डिनरी लाइट जो इस प्लेन में या इस प्लेन में या इस प्लेन में वाइब्रेट कर रही है। क्या चीज है ये? ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट है, ये सारे पॉसिबल प्लेन के अंदर वाइब्रेट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर इसको मैं पास थ्रू करूं निकल प्रिज्म में से, ये निकल प्रिज्म है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट का बना हुआ है, क्रिस्टल का बना हुआ है। जब ये ऑर्डिनरी लाइट इस निकल प्रिज्म में से गुजरता हूं, तो इसमें से गुजरने के बाद अब ये वन प्लेन के अंदर इसको ऐसे शो कर लो या फिर ऐसे शो कर लेता हूं, ये वन प्लेन के अंदर वाइब्रेट करती है। अब ये जो लाइट जो वन प्लेन के अंदर रोटेट कर रही है, इस लाइट को हम कहते हैं, ये क्या है? ये पीपीएल है, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अच्छा, एक चीज ऐड कर लेते हैं। वैसे जो ऑर्डिनरी लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये पॉलीक्रोमैटिक होती हैं, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ की होती है। लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी में जो हम यूज करते हैं लाइट, वो मोनोक्रोमैटिक होती है, वो वाइब्रेट करती है। तो पॉलीक्रोमैटिक को मोनोक्रोमैटिक उसमें चेंज कर सकते हैं लाइट में, जस्ट पासिंग बाय मोनोक्रोमैटर से गुजार कर। अच्छा, अभी हमने सीखा व्हाट इज पीपीएल, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या चीज है? ऐसी लाइट है जो वाइब्रेट करती है वन प्लेन के अंदर, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो पहले इसको देखें, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हाट इज प्लेन
polarized light. Light radiation vibrating in only one plane, that is called as plane polarized light. क्या कह रहा हूं? Light radiation vibrating in only one plane, एक ही प्लेन में जो वाइब्रेट करे, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. इसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं. अच्छा, अब हमने टॉपिक वाला था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो उसमें हमने सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी की जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है क्या, कि अगर कोई सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट करे तो वो सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है, और उस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी. तो उसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. तो इसमें मैंने कहा ऑर्डिनरी जो लाइट है, यहाँ पे देखो लाइट सोर्स है, उसकी ये लाइट है, तो उस ऑल पॉसिबल प्लेन के अंदर वाइब्रेट करती है. अगर इसको निकल प्रिज्म में से गुजारे तो फिर ये वन प्लेन के अंदर वाइब्रेट करती है लाइट. तो ये जो वन प्लेन के अंदर वाइब्रेट कर रही है लाइट, एक्चुअली दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. तो लाइट रेडिएशन वाइब्रेटिंग इन वन प्लेन, that is called as plane polarized light. अब हम एक्टिविटी ऑप्टिकल एक्टिविटी को देखते हैं. फिर भाई अगर हम ये वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी सैंपल सॉल्यूशन में से पास करते हैं, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो वन प्लेन के अंदर वाइब्रेट कर रही है. मैं कह रहा हूं कि इसको मैं, ये मेरे पास कोई यहां पे ये सैंपल सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, सैंपल सॉल्यूशन है. तो अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, जब इस सैंपल सॉल्यूशन में से गुजरती है, सपोज के ये जो सैंपल सॉल्यूशन है, मैं कह रहा हूं ये क्लोरोइथेन है, क्लोरोइथेन कुछ भी रख सकते हैं आप, शुगर ले लें, ग्लूकोज ले लें, फ्रक्टोज ले लें, या बाकी चीजें. तो ये मैं कह रहा हूं क्लोरोइथेन है, क्लोरोइथेन इसका ये स्ट्रक्चर है. रिमेंबर हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कायरल सेंटर, कि ऐसी कार्बन जिसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हों, चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, वो कायरल कार्बन होती है, या एसिमेट्रिक कार्बन होती है, या स्टीरियो सेंटर होता है. तो इसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, ना इसके साथ है, तो इसका मतलब इसमें स्टीरियो सेंटर नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है. अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब इसमें से इस सैंपल में से गुजरती है, तो होता क्या है कि अब अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट बिल्कुल सीधी गुजर गई, यानी इस सब्सटेंस ने इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट नहीं किया, तो अब ये जो सैंपल है इसको हम कहते हैं दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी इसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट नहीं किया. तो ये सब्सटेंस जो है दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. जैसे क्लोरोइथेन है, ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है. अब दूसरा ही काम करते हैं. अब यहां पे ये जो सैंपल है वो चेंज कर लेते हैं. इसमें सैंपल चेंज कर लेता हूं, सैंपल कोई और ले लेते हैं. सपोज मैं इसमें सैंपल जो है मैं कहता हूं ये क्या है, ग्लूकोज है. ये सैंपल क्या है, ग्लूकोज है. अब अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस ग्लूकोज सॉल्यूशन में से गुजारता हूं, तो अब प्लेन पोलराइज्ड का जो प्लेन है वो इस तरह क्लॉकवाइज या ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट हो जाएगा. अगर इसका प्लेन, यानी ये जो सैंपल पड़ा हुआ है, ये इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या डी से शो कर ले या पॉजिटिव आइसोमर कह ले. और एंटी क्लॉकवाइज, यानी जैसे घड़ी है उसकी जो सुई चल रही होती है उसकी एंटी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज है, तो फिर ये लीवर रोटेटरी है, एल से शो कर ले, या फिर ये नेगेटिव आइसोमर है. अब ये जो सब्सटेंस है जिसने इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट किया है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस सब्सटेंस को हम कहते हैं दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है.
और इस प्रॉपर्टी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। और ये जो आइसोमर्स हमें मिलते हैं दे आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। अच्छा, पेयर ऑफ आइसोमर है, एक अगर लाइट इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। एक्चुअली आगे हम पढ़ेंगे दे आर इनएंशियोमर्स। अच्छा, ये सब्सटेंस जिसने प्लेन को रोटेट किया वो ऑप्टिकल एक्टिव है। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन है कि पीछे क्लोरोइथेन ने इसके प्लेन को रोटेट नहीं किया था, वो क्लोरोइथेन ऑप्टिकल इनएक्टिव था। अब ग्लूकोज जो है वो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब है ग्लूकोज जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव क्यों है। उसको अगर देखें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6। OH लगा देता हूं, इधर OH लगा देता हूं, यहाँ पे OH लगा देता हूं। अब ये क्योंकि ग्लूकोज पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो फॉर्माइल ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा देता हूं। अब अगर इसकी मैं नंबरिंग करूं, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, नंबरिंग करूं, ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन। अब कार्बन 6 जो है इसका 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स आ गए हैं, एक ऐसे ग्रुप आ गए, इसका मतलब ये कार्बन कायरल नहीं है। कायरल कार्बन हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि उसके साथ 4 A B C D 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े होने चाहिए। इस तरह की कार्बन जो है वो कायरल कार्बन होती है। कायरल सेंटर होता है, स्टीरियो सेंटर होता है, या एसिमेट्रिक कार्बन होती है। ये भी नहीं है क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ये कार्बन, सेकंड कार्बन, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है। 4 कायरल सेंटर है ग्लूकोज के अंदर। इसका मतलब है ग्लूकोज ऑप्टिकल एक्टिव है, इसमें कायरलिटी है, इसमें कायरल कार्बन्स हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जो अल्टीमेट क्राइटेरिया है वो होना चाहिए क्या? कायरलिटी है। कायरल कार्बन होनी चाहिए, मॉलिक्यूल्स कायरल होना चाहिए, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो कायरल होता है वही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। यानी कायरलिटी इज अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब लास्ट टाइम भी हमने देखा लैक्टिक एसिड को, तो लैक्टिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। अब लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड में कायरल सेंटर है, लैक्टिक एसिड में एक कायरल सेंटर है, लैक्टिक एसिड में एक कायरल सेंटर है। ये है लैक्टिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ये है कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसके अंदर ये मिथाइल है, तो इसमें एक OH होता है और एक H है, तो ये OH आ गया और ये H आ गया। अब इसमें ये जो कार्बन है, दिस इज कायरल सेंटर, दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन, दिस इज स्टीरियो सेंटर, 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं इसके साथ। तो अच्छा, इसमें इसका अगर हमने कहा था कि इसमें जो चीज कायरल होती है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती और उसकी जो मिरर इमेज होती है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो ये मेरे पास लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, या इसको 1 2 3 2 पे OH लगा हुआ है तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड भी कह सकता हूं। अगर इसकी मैं मिरर इमेज देखूं, ये इसकी मिरर इमेज है। मिरर इमेज अगेन आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज नहीं है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का मिरर इमेज है। ये मिरर इमेज है। अगर ऐसे कर लूं तो इसका क्लैश आ रहा है, इसका थंब एक साइड पे, इसका एक साइड पे। अगर ऐसे कर लूं या सपोज इनको ऐसे जोड़ लूं तो इसका थंब इस साइड पे, इसका इस साइड पे, तो जो मिरर इमेज होता है, तो इसका अगर मैं मिरर इमेज ड्रा करूं तो ये क्या होना चाहिए? इट विल बी लाइक दिस, कि इसका एक कार्बोक्सिल ग्रुप, इसका मिथाइल, अब इसका OH इस साइड पे, इसका जो है H इस साइड। ये दोनों मिरर इमेज है और ये दोनों मिरर इमेज जो है दोनों आपस में क्या है? नॉन सुपर इंपोजेबल है। नॉन सुपर इंपोजेबल मतलब अगर मैं इसको उठा के इस कार्बन के ऊपर रखता हूं तो कार्बोक्सिल के ऊपर तो कार्बोक्सिल आ रहा है, कार्बन के ऊपर कार्बन आ रही है, लेकिन इस OH के ऊपर ये H आ जाएगा। यानी इस कार्बन को उठा के इस कार्बन के ऊपर रखूं तो OH के ऊपर H आ रहा है, यानी ये नॉन सुपर इंपोजेबल है। तो मिरर इमेज तो है बट नॉन सुपर इंपोजेबल है। तो ये वाला लैक्टिक एसिड यानी अगर पॉजिटिव लैक्टिक एसिड है या फिर क्या है डेक्स फ्लोरेटी D है, तो ये वाला नेगेटिव है या फिर L लैक्टिक एसिड है, L लैक्टिक एसिड है। और ये दोनों क्या है? इनएंशियोमर्स हैं, इनएंशियोमर्स।
एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स which are mirror image, but mirror image must be non superimposable mirror image होती है। तो ये एनेंशियोमर्स, दोनों एनेंशियोमर्स हैं, यानी पेयर ऑफ एनेंशियोमर है ये। तो इसमें यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए देखिए इसमें कितने होंगे, 2n का फार्मूला यूज करते हैं, वेयर n इज स्टीरियो सेंटर कायरल कार्बन यानी एसिमेट्रिक कार्बन। तो इसमें देखो एक कायरल कार्बन है, तो इसको अगर मैं यहाँ n की जगह पे 1 पुट करूं तो ये 2, तो इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होने चाहिए। तो ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो ये दोनों आपस में जो है वो मिरर इमेज है, बट मिरर इमेज क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अच्छा, अब इसमें एक दो बातें और कि जो लैक्टिक एसिड के मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव, एक डेक्सो रोटेटरी है, दूसरा लीवर रोटेटरी है। तो ये बात हमने कर ली कि ये दोनों पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स हैं। एनेंशियोमर्स के लिए याद रखना है, एनेंशियोमर्स जो है पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है, जस्ट इनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो डिफर करता है। यानी एक अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अच्छा, इसी लैक्टिक एसिड को ऐसे भी लिख सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं इसको, बट हमारे उसमें टॉपिक में नहीं है, तो वह लिखता हूँ, लिखता हूँ, ये फिशर प्रोजेक्शन। तो लेकिन इससे हट के हम एक और चीज पता होनी चाहिए, इसका एक और भी हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मीन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स थ्री डायमेंशनली, वो आपकी क्या है? कॉन्फ़िगरेशन है। थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है उसको आप कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम रिकॉल करें, जैसे हमारे पास फिर हम लैक्टिक एसिड पे दोबारा आते हैं, जस्ट हम एक और इसका जो अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर है, जिसको हम वेज एंड डैश स्ट्रक्चर कहते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। वो अगर हम देख लें तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर में जो हमने पढ़ा मीथेन के टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और इसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसको हम ऐसे लिखा करते थे, ऐसे। अब ये ऐसे नहीं है, अगर इसको मैं ऐसे कर लूं कि इसका वेज एंड डैश स्ट्रक्चर देखूं, क्या बोल रहा हूं? वेज एंड डैश। अब इसके फिर क्या करूंगा? इसके अब दो जो हाइड्रोजन है वो मैंने वैसे रहने दिए, इसके दो जो हाइड्रोजन है मैंने वैसे रहने दिए, बेशक इन दो को रहने दें या इन दो को रहने दें, दो हाइड्रोजन जो है वैसे के वैसे। अब ये दोनों हाइड्रोजन कार्बन के साथ प्लेन के अंदर है, एक इस साइड पे लिख दिया, एक इस साइड पे लिख दिया। अब एक इसका जो हाइड्रोजन है वो टुवर्ड ऑब्जर्वर है, टुवर्ड्स यू, ठीक है, और एक जो है उसके बिहाइंड होता है। तो अब एक इसका जो हाइड्रोजन है उसको मैं ऐसे लिखता हूं, ये क्या लिखा मैंने? वेज, एक्चुअली सॉलिड वेज है। और एक जो है इसके साथ मैं ऐसे लिखता हूं, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये जो है ये क्या लिखा मैंने? डैश। ये सॉलिड वेज है, वो डॉटेड लाइन पर लिखा मैंने। तो अब ये जो सॉलिड वेज होता है ये क्या कहता है आपको? ये कहता है कि एक हाइड्रोजन जो है वो क्या है? आउट ऑफ प्लेन टुवर्ड्स यू, आउट ऑफ प्लेन, दिस इज फार आउट ऑफ प्लेन टुवर्ड ऑब्जर्वर। तो ये जो है ये डॉटेड लाइन वाला, ये क्या करता है? ये आउट ऑफ प्लेन, तो ये इनसाइड ऑफ प्लेन, यानी यहां अगर मैं खड़ा हूं तो एक जो है वो टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, एक उसकी बिहाइंड या उसकी बैक साइड पे। तो इस तरीके से लिखते हैं। तो ये इसलिए हमने देखा क्योंकि लैक्टिक एसिड में भी क्या है? कार्बन है उसका 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो 2 ग्रुप। अब इसमें ये जो है फर्स्ट कर लो हाइड्रोजन 1 2 3 4, तो ये हाइड्रोजन 1 2 और ये कार्बन ये प्लेन ऑफ बोर्ड में है, यानी जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं इसके प्लेन में है। जबकि ये जो मैंने इसका वेज स्ट्रक्चर बनाया सॉलिड वेज, ये क्या शो करता है? आउट ऑफ प्लेन। जबकि ये जो इसका मैंने डैश स्ट्रक्चर बनाया ये क्या है? इनसाइड ऑफ प्लेन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम उसको देखें, लैक्टिक एसिड का भी इसी तरीके से हम ड्रा कर सकते हैं। लैक्टिक एसिड अभी हमने पढ़ा कि उसके एनेंशियोमर्स जो है पेयर ऑफ एनेंशियोमर है, एक डेक्सो रोटेटरी है और एक लीवर रोटेटरी है। तो
अब यही चीज अगर मैं उस पर अप्लाई करता हूं, किसके ऊपर, लैक्टिक एसिड के ऊपर, तो लैक्टिक एसिड में एक कार्बन है और कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो इसमें एक में जो है इसका OH लिख देता हूं, ये OH आ गया। एक इसमें यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, हाइड्रोजन, यानी OH, ये कार्बन और OH कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये प्लेन ऑफ बोर्ड में। अब दो चीजें रह गई हैं, एक आपका रह गया कार्बोक्सिल ग्रुप और एक आपका रह गया क्या, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप, दो रह गए। अच्छा, इसमें अब ये है कि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसको मैं शो कर रहा हूँ कैसे, ये थोड़ा इसको बड़ा करके बनाते, बड़ा करते हैं। अब ऐसे ये आ गया इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, इसका मैंने डैश स्ट्रक्चर लिख दिया। अब दूसरा जो आपका क्या रह गया, वेज, इसके साथ ये क्या रह गया मैंने मिथाइल। रिमेंबर ये जो है वेज क्या शो करता है कि ये ग्रुप क्या है, आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है, और ये क्या करता है, इनसाइड ऑफ प्लेन है। अब ये मैंने वेज एंड डैश स्ट्रक्चर लिखा है इसका। अब इसका मिरर इमेज देखिए, ये मिरर इमेज है, सेम इसी तरीके से देखिए, ये COH लिखा मैंने, ठीक है। अब इसका ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप क्या करोगे आप, दूसरी साइड पे बनाओगे इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप बना दिए, और इधर हाइड्रोजन थी, वो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गई। और अब क्या रह गया आपके पास, मिथाइल है, तो आप इसको मिथाइल को आप ऐसे कर लें, ऐसे शो कर लें यहाँ पे, ये थोड़ा बड़ा ही बन गया, ये CH3, तो ये मिरर इमेज है दोनों। अगेन दोनों मिरर इमेज है, दोनों नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, मीन दोनों इनेंशियोमर्स हैं, दोनों इनेंशियोमर्स हैं। एक अगर ये पॉजिटिव या D लैक्टिक एसिड है, तो दूसरा जो है ये जो है ये क्या होगा फिर, नेगेटिव L लीवर रोटेटरी लैक्टिक एसिड। तो ये थी ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये थे ऑप्टिकल आइसोमर्स या एनेंशियोमर्स। अच्छा, अब अगर इन दोनों का मैं मिक्सचर ले लूं, यानी 50% ये डेक्सो रोटेटरी और 50% जो है वो लीवर रोटेटरी, इक्विमोलर मिक्सचर, क्या कह रहा हूं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स, जिसको एंटीमर्स भी कहते हैं, इज कॉल्ड रेसिनेट, इसको हम रेसिनेट कहते हैं, या फिर इसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं इसको। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव से लिखेंगे, दोनों का अगर पेयर है, दोनों 50-50%, एक 2 मोल्स दूसरा 2 मोल्स, एक 50 ग्राम दूसरा 50 ग्राम, तो फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव लैक्टिक एसिड लिखूंगा, और ये याद रखिएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ये था आपके पास ये लैक्टिक एसिड की एग्जांपल एनेंशियोमर्स की। व्हाट आर एनेंशियोमर्स? दे आर एनेंशियोमर्स आर स्टीरियोआइसोमर्स which are related like object and its mirror image, but mirror image must be non superimposable। तो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, अगर दोनों का 50-50% ले लूं, इक्विवेलेंट मिक्सचर ले लूं, उसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। याद रखिएगा रेसिमिक मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। अच्छा, अब इसमें अब एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें एक स्टीरियो सेंटर था इन लैक्टिक एसिड में, यू कैन सी ये स्टीरियो सेंटर है, ये इसकी कायरल कार्बन है, और या फिर इसकी ये कायरल कार्बन है, तो एक स्टीरियो सेंटर है इसमें एक कायरल कार्बन है, इसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन है। तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड की एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, टार्टेरिक एसिड की खास बात यह है कि टार्टेरिक एसिड में 2 स्टीरियो सेंटर हैं, 2 कायरल कार्बन है, और उसमें एक एक्सेप्शनल केस भी है, उसको भी देखते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 कार्बन हैं, यहाँ पे ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये भी इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये OH है और ये OH है, H और H। अब अगर
फॉर्मूले को देखें कि 2n ये वाला, तो इसमें अगर मैं नंबरिंग करूं, पहले चलिए देख लेते हैं। कार्बन 1 2 3 4, क्या कह रहा हूं, ये क्या चीज है, टार्टरिक एसिड है जी है। अब इसमें कार्बन 1 कायरल सेंटर नहीं है, ना ही 4 है। अगर इस कार्बन को देखें, कार्बन 2 को यहाँ पे, ये कायरल सेंटर है, एक ग्रुप इसमें ये, एक ये और फिर ये पूरा है होल ग्रुप, ये वाला, यानी इसकी बात कह रहा हूं, ये पूरे का पूरा ग्रुप। इसको अगर लिखूं मैं ऐसे CH इस साथ OH और साथ फिर कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, ये वाला ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन 2 है, कार्बन 2 ये कायरल है, इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। इन अ सिमिलर वे अगर इस कार्बन 3 को देखूं तो ये कार्बन 3 ये भी कायरल है, इसका एक ग्रुप, ये 2, ये 3, चौथा फिर ये वाला ग्रुप, जैसे ये लिखा है मैंने। इसका मतलब इसमें 2 कायरल सेंटर है, इसमें 2 स्टीरियो सेंटर है, इसमें 2 एसिमेट्रिक कार्बन है। तो इसको भी फिर ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, देखते हैं कि है कि या नहीं है। तो अब इसमें जो ये फॉर्मूला अगर इसमें पुट करें कि n जो है कायरल सेंटर, अगर इसमें पुट करें तो n की वैल्यू यहाँ पे अब 2 कायरल सेंटर है, 2 पुट करूं यहाँ पे मैं, 2 × 2, तो ये 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स होने चाहिए। लेट्स चेक कि 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स है या नहीं है। अच्छा, इसमें अब ये देखें, फर्स्ट कर लो, ये हमने कहा था जो इनैंशियोमर्स थे उसमें हमने लैक्टिक एसिड की एग्जांपल में हमने कहा कि एक अगर एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉक में रोटेट कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉक में रोटेट कर रहा है। अच्छा, वैसे इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वो अभी क्योंकि है नहीं हमारे पास, तो हम इसको सिंपली देखते हैं। पहले मैं इस कार्बन 2 की बात करता हूँ, इस कार्बन 2 की, ठीक है। अब इस कार्बन 2 में ये कायरल है, तो इसमें जो रोटेशन की डायरेक्शन है मैं वो H से OH की तरफ शो करता हूँ, ये ऐसे, यानी कैसे हो रही है, क्लॉकवाइज। तो इधर अगर ये काम करता हूँ, H से OH की तरफ रोटेशन शो कर रहा हूँ, तो ये है। अब अगर दोनों रोटेशन देखें, जो अपर हाफ ऑफ मॉलिक्यूल है, इसको मैं छुपा रहा हूँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, एंड पे बात करेंगे कि अगर इस अपर, ये जो कार्बन है, ये जो कायरल सेंटर है, अपर हाफ ऑफ मॉलिक्यूल की बात करो, तो इसकी जो डायरेक्शन है रोटेशन की वो क्या है, क्लॉकवाइज है, जबकि इसकी बात करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो अपर हाफ और लोअर हाफ जो है अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं, अपर हाफ अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो लोअर हाफ जो है, ये कायरल सेंटर जो है, इसकी डायरेक्शन जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इन दोनों में इंटरनल क्या होगी, कंपनसेशन हो जाएगी, यानी ओवरऑल रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं होगी, क्योंकि अपर हाफ, ये जो कायरल सेंटर की बात कर रहा हूं, ये जो पार्ट है अगर क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है, तो इसके अंदर इंटरनल कंपनसेशन हो जाएगी, यानी ओवरऑल रोटेशन नहीं होगी। इट मींस ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इसका नाम है मेसोटार्टेरिक एसिड, मेसोटार्टेरिक एसिड। हालांकि 2 कायरल सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था, क्योंकि हमने कहा ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कैरलिटी, उसका जो क्राइटेरिया है वो कैरलिटी है, कार्बन कायरल कार्बन होनी चाहिए, स्टीरियो सेंटर होना चाहिए, इसमें 2 है, बट स्टिल इट्स नॉट ऑप्टिकली एक्टिविटी, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, तो इसका नाम क्या है, मेसोटार्टेरिक एसिड। अब हमने कहा 4 इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स होने चाहिए, एक और देखते हैं। एक और में अब मैं क्या करता हूं, ये जो कार्बन 2 है इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता हूं, मतलब इसका H इधर ले आता हूं, OH इधर ले जाता हूं, इसको नहीं चाहिए, कार्बन 2 की बात कर रहा हूं। यानी फिर 1 2 3 4 कार्बन लिखी, ठीक है। अब यहां ये कार्बोक्सिल ग्रुप था, वैसे के वैसा लिखा, ये कार्बोक्सिल ग्रुप था, वैसे का वैसा लिखा। अब ये जो कार्बन थी, ये वाली कार्बन 2, इस कार्बन 2 की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा हूं, यानी जो OH यहां पे राइट था, इसको इधर ले आता हूं, यहां आ गया, और इसके H जो है वो उसको इधर ले आता हूं, और इसको वैसे के वैसे रहने देते हैं, जैसे ये था वैसे के वैसे है ये, ठीक है। अब जस्ट मैंने इस कार्बन, ये कार्बन 1, कार्बन 2 3 4, याद रखिएगा कार्बन 2 और 3 जो है इसके स्टीरियो सेंटर है, कायरल सेंटर है, या एसिमेट्रिक कार्बन है। मैंने जस्ट इस मॉलिक्यूल की निस्बत ये मेरा पहला ऑप्टिकल आइसोमर था टार्टेरिक एसिड का, जो मैंने लिखा मेसोटार्टेरिक एसिड है। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, इस कार्बन 2 की मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी, H और OH की पोजीशन चेंज कर दी। अब अगर वही जो मैंने कहा था जो रोटेशन है वो H से OH की तरफ करनी है, ठीक है। वैसे RS सिस्टम होता है, बट वो है नहीं, तो अभी यहाँ पे नहीं है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। रोटेशन क्या थी, H से OH की तरफ, ये H और ये OH, एक ये होगी H से OH की तरफ, कैसे हो रही है,
एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। क्या हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। अब एक ये है H से OH की तरफ, ये भी अगर आप देखें उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, यानी एक ही उसी तरह हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज है, इंटरनल कंपनसेशन नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेट करते थे, मान लीजिए हमने क्या बोला था, वो कौन से आइसोमर्स हैं? वो क्या है? लीवो रोटेटरी या नेगेटिव आइसोमर। इसका मतलब है ये एल टार्टेरिक एसिड है या फिर ये नेगेटिव टार्टेरिक एसिड है, टार्टेरिक एसिड। ओवरऑल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। अब एक और काम करते हैं, वो क्या? वो ये कि अभी मैंने इस, यानी ये मेरे पास अब कौन सा आ गया? सेकंड ऑप्टिकल आइसोमर आ गया टार्टेरिक एसिड का। अब मैं क्या करता हूं, इससे जब मैंने ये ऑप्टिकल आइसोमर सेकंड लिखा तो इसमें कैसे बनाया? इस कार्बन 2 के ऊपर मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज की HOOH की। अब मैं क्या करता हूं, कार्बन 3 की चेंज करता हूं, 2 की वैसे रखते हैं, तो देखते हैं कैसा आइसोमर बनता है। यानी ये पहले इसको लिख लें, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये लिख दिया। अब क्या कह रहा हूं, इस कार्बन को वैसे का वैसा रखना है, यानी ये OH है और इसके इधर H है आ गया, और इसको अब कार्बन 3 की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे। इस केस में मैंने सेकंड की थी, अब 3 की करनी है। अब 3 की करनी, इधर इसका क्या है? OH है, तो इधर मैं H लिखता हूं और इधर H का तो क्या आ जाएगा? OH। अब अगर इसमें रोटेशन देखें किस तरह की है, H से OH की तरफ, ये देखें कि H से OH की तरफ अपर हाफ की, लोअर की भी H से OH की तरफ एक ही बन रही है, क्लॉकवाइज बन रही है, यानी वो जैसे घड़ी की सुई मूव कर रही होती है, क्लॉकवाइज रोटेशन बन रही है। तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी में कहा था, क्या होता है? वो पॉजिटिव RD, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड आ गया है, सॉरी टार्टेरिक एसिड आ गया, टार्टेरिक एसिड आ गया। अब ये आ गया आपके पास इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स नंबर 3, ऑप्टिकल आइसोमर नंबर 3 आ गया। देखते हैं क्या इसका फोर्थ भी हो सकता है, होना तो फोर्थ चाहिए जो हमने फॉर्मूला लिखा। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि अब ये जो, यानी पहला इसका ऑप्टिकल आइसोमर था, यानी सेकंड केस में मैंने कार्बन 2 की कॉन्फ़िगरेशन चेंज की, 3 वैसे रखी। अब मैं कार्बन 3 की कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड केस में कार्बन 3 की चेंज की, 2 वैसे रखी। अब मैं ओवरऑल HOH की जो कॉन्फ़िगरेशन है चेंज कर देता हूं, यानी 1 2 3 4 कार्बन, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये भी कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या कह रहा हूं? ये कह रहा हूं कि इस मॉलिक्यूल्स की, यानी दो सर्कल सेंटर थे ना 2 और 3, इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा हूं। OH इस साइड पे इधर ले आता हूं, ये आ गया, ये OH आ गया, अब ये OH आ गया। अब इसमें अगर देखें हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन इस साइड पे उस साइड पे लिखता हूं। अब मैंने कहा था जो रोटेशन हमने देखनी है तो H से OH की तरफ, तो अब अपर हाफ, यानी ये वाली जो कैरल सेंटर है, इसमें देखिए H से OH ये बन रही है इसकी रोटेशन, H से OH की तरफ, यानी क्या बन रही है? एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। इसकी भी अगर देखूं मैं, इसकी अगर देखूं तो मैं H से OH की तरफ क्या बन रही है? क्लॉकवाइज बन रही है। इसका मतलब इसमें इंटरनल कंपनसेशन है, यानी अपर हाफ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो जो लोअर हाफ है, ये वाला कैरल सेंटर की बात कर रहा हूं, तो ये क्लॉकवाइज कर रहा है। तो इन दोनों में इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ओवरऑल प्लेन जो है पोलराइज्ड लाइट का रोटेट नहीं होगा, यानी ओवरऑल ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मीन ये वही हो जाएगा हमारा मीसो टार्टेरिक एसिड। ये भी क्या है हमारा? प्लस माइनस या फिर मीसो टार्टेरिक एसिड हो जाएगा, मीसो टार्टेरिक एसिड हो जाएगा, ये मीसो टार्टेरिक एसिड। तो इसका मतलब है ये जो आपका ये 4 लिखते नहीं हो, क्योंकि ये वाला और ये फर्स्ट वाला दोनों सेम है, दोनों ही मीसो टार्टेरिक एसिड है। इसका मतलब है हमने कहा था कि इसके 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स होने चाहिए टार्टेरिक एसिड के, तो 4 नहीं है बल्कि ये एक्सेप्शनल केस है कि ये 3 इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ठीक है, अब आखिरी बात इसमें वो ये कि हमने कहा था, वो हमने ये कहा था कि जो चीज कायल होती है उसमें लैक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं कि इसमें ये देखें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये अगर यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? ऐसी इमेजिनरी लाइन, ऐसा प्लेन जो किसी ऑब्जेक्ट को 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर दे, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। इमेजिनरी लाइन
are plane which divide a object into two identical halves। अगर मैं इसको यहाँ से इसको काटता हूँ तो अपर और लोअर दोनों देखे पार्ट्स जो है वो आइडेंटिकल है। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजर रही है, दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये कायरल फिर नहीं होगा। ऑल्दो इसमें कायरल सेंटर है, एक नहीं है, दो है, डिस्कस किया हमने। दो कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ये क्या है, मेसोटार्टेरिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो आखिरी चीज ये थी कि इसमें देखें ये जो स्ट्रक्चर 2 और 3 है, तो ये दोनों अगर देखें तो ये मिरर इमेज है। ये देखें ये दोनों मिरर इमेज है, यानी इसका OH इस साइड पे है, उसका उस साइड पे है, मिरर इमेज। फिर बता रहा हूं आपको, यानी ये दोनों लेफ्ट और राइट हैंड आपस में मिरर इमेज है। ठीक है, अगर इसको ऐसे कर लेता हूं या इसको ऐसे कर लेता हूं तो फिर क्लैश आ जाएगा। इसका कॉम्ब एक साइड पे है, इसका कॉम्ब एक साइड पे है, ये मिरर इमेज है। लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज नहीं होता, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का मिरर इमेज होता है। तो अब ये दोनों मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज होने की वजह से तो इसका मतलब स्ट्रक्चर 2 और 3 जो है दे आर इनएंशियोमर्स, इनएंशियोमर्स या एंटीमर्स हैं। ये इनएंशियोमर्स पढ़ा हमने बार-बार, क्या है, दे आर स्टीरियोसोमर्स व्हिच आर related like object and its mirror image, but mirror image must be non superimposable, उनकी जो mirror image है वो non superimposable होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर 2 और 3 जो है वो आपस में क्या है, मिरर इमेज है, बट मिरर इमेज क्या है, नॉन सुपरइम्पोजेबल है। इसका मतलब है ये क्या है, आपके दोनों इनएंशियोमर्स हैं। अब अगर स्ट्रक्चर 1 और 2 को देखें, यानी इसको 1 और 2 को देखें या 1 और 3 को देखें, 1 और 2 को देखें या फिर 1 और 3 को देखें, 1 और ये 3, तो ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, दोनों मिरर इमेज नहीं है, हमारी बुक में नहीं है। इस तरह के कंपाउंड्स को डायास्टीरियोसोमर्स कहते हैं। डायास्टीरियोसोमर्स, यू शुड नो कि डायास्टीरियोसोमर्स और इनएंशियोमर्स में क्या डिफरेंस है। इनएंशियोमर्स को एंटीमर्स भी कहते हैं। इनएंशियोमर्स जो होते हैं वो मिरर इमेज होते हैं, डायास्टीरियोसोमर्स मिरर इमेज नहीं होते। इनएंशियोमर्स मिरर इमेज होते हैं, बट इनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है, जबकि डायास्टीरियोसोमर्स जो है ये मिरर इमेज नहीं होते। तो स्ट्रक्चर ये जो ऑप्टिकल आइसोमर इसका है सेकंड और थर्ड टार्टेरिक एसिड का, तो ये दोनों आपस में इनएंशियोमर्स हैं। ठीक है, जबकि फर्स्ट को अगर हम देखें सेकंड के साथ, फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों इनएंशियोमर्स नहीं है, बल्कि ये डायास्टीरियोसोमर्स हैं। तो ये था बच्चे हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स पे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म थी जिसमें हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ी है और इसमें हमने इनएंशियोमर्स पढ़े हैं। उसकी पहली एग्जांपल हमने लैक्टिक एसिड की दी थी, फिर टार्टेरिक एसिड की। तो रेसिमिक मिक्सचर पीछे बल्कि आपको बताया मैंने, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है कि अगर ये दोनों इनएंशियोमर है, दोनों की इक्वल अमाउंट ले लें, इक्वोमोलर ले लें, यानी 50-50% है दोनों, तो उन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। जैसे विद टार्टेरिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उस मिक्सचर को, ये दोनों का जो दोनों इनएंशियोमर जो है इनका अगर 50-50% मिक्सचर है, इक्विमोलर मिक्सचर है इनएंशियोमर, पेयर ऑफ इनएंशियोमर का, उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं या रेसिमेट कहते हैं। रेसिमेट या रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। और रेसिमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता, यानी वो प्लेन प्रोडाइज लाइट के प्लेन को रोटेट नहीं करता, बल्कि एक और प्रोसेस है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन क्या होती है कि जो इनएंशियोमर्स है, इनएंशियोमर्स तो ऑप्टिकल एक्टिव है, उनको रेसिमेट में चेंज करना, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन। तो ये बच्चे हमारा टॉपिक था। थैंक यू।